जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी बाहर आए हुए थे बच्चों को लेके, तो बैठे हुए, तो मैंने कहा मैं कुछ आपसे दिल की बातें करूं। मेरी बहन ने मुझे एक दिन पूछा कि क्या तुम्हारा पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता। मैं आई थी पाकिस्तान 6-7 साल पहले, उसके बाद बस कोविड आ गया और बस कुछ ऐसी चीज़ें। और आपको पता है जब आपके पेरेंट्स ना होना तो आपका दिल नहीं करता। तो मेरे लिए जो यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा मुझे दुख मिला था वो था मेरी अम्मी की डेथ। यहाँ पे हर चीज़ हमें मिल जाती है, हमें बिजली मिल जाती है, हमें गैस मिल जाती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि मुझे इंग्लैंड में आके सबसे बड़ी खुशी ये थी कि बिजली और गैस नहीं जाती। तो ये मैं सबसे बड़ा दुख होता है अपनों की तकलीफ़। आप दूर बैठे हो, आप कुछ कर नहीं सकते, आप उड़ के एकदम जा नहीं सकते, आपको या आप जा नहीं सकते या आप को वेट करना पड़ता है जाने के लिए, कोई मजबूरी आ जाती है रास्ते में। जब मैं अपनी अम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग 4 बहन भाई हैं और सबसे ज़्यादा क्लोज़ मुझे लगता है कि मैं थी। और जब मैं इंग्लैंड आई 17.5 साल पहले, तो मेरी अम्मी ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर लिया था। लेकिन खैर, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। उनको पता था इसने एक दिन जाना है। और मुझे याद है कि जब मैं आने के 1 साल बाद पाकिस्तान अम्मी से मिलने के लिए गई, तो जो मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मैं पाकिस्तान पहुंची और अम्मी रो रही है। मैंने कहा मैं आज आई हूँ और आप रो रही हैं, तो कहती हैं कि नहीं, मैं ये सोच के रो रही हूँ कि तुमने 19-20 दिन के बाद वापस चले जाना है। तो खैर, मैंने अम्मी को कहा अम्मी अभी तो हम इंजॉय करें ना। तो आई थिंक माँ बाप, अब हम खुद मदर्स बने हैं तो हमें पता चलता है कि एक पेरेंट्स का हार्ट, दिल कैसा होता है अपनी औलाद के बारे में। तो मैं अपनी अम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। और अम्मी की जो डेथ थी वो बड़ी सडनली हुई थी। मेरी अम्मी का हार्ट प्रॉब्लम हमारी अम्मी की साइड पे और अब्बू की साइड पे, दोनों साइड पे हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट ब्लड प्रेशर्स, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर्स, और बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो हार्ट अटैक्स की वजह से हुई हैं, हार्ट फेलियर्स की वजह से। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी अम्मी की डेथ से 2 महीने पहले दिसंबर 2011 में अम्मी ने मुझे एक दिन पूछा कि तूने आना कब है ना। तो मैंने कहा अम्मी बस मेरा 2 महीने बाद वीज़ा लगने जा रहा है एक्सटेंशन के लिए, तो इंशाल्लाह लग के आता है तो फिर अगली गर्मियों की छुट्टियों में मैं आपके पास होंगी इंशाल्लाह ताला। और फिर एक दफ़ा अम्मी, एक दिन फरवरी की बात है, जनवरी के एंड की, सॉरी, की मैंने वीज़ा अप्लाई कर दी एक्सटेंशन के लिए। तो मेरी अम्मी ने मुझे अभी भी याद है कि मैंने अम्मी को फ़ोन किया। मैं अपनी अम्मी को दिन में 3 दफ़ा कॉल करती थी मिनिमम। और ये उन दिनों की बात है जब कि व्हाट्सएप और ये वाइबर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। और मैं बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करती थी कॉलिंग कार्ड्स बाय करने पे अपनी अम्मी से बात करने के लिए। तो मेरी अम्मी जो थी वो मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता था अम्मी से बात किए बगैर। और अम्मी भी वेट करती थी। मैं अम्मी को सुबह कॉलेज जाती होती थी तो मैं बस में बैठ कर अम्मी को कॉल करती थी। मैं लंच के टाइम में अम्मी को कॉल करती थी। सॉरी, मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही हूँ। फिर मैं जब कॉलेज से वापस आती तो अम्मी वेट कर रही होती थी कि ये मुझे कॉल करे तो मैं सो जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान 4-5 घंटे हमसे आगे है। तो मैं इसीलिए मैं जितने भी ये कैमरा, सॉरी मेरा कैमरा, हवा बहुत चल रही है, मुझे ये कि मेरा कैमरा गिर ना जाए। तो मैं जितने भी लोग हैं, जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, दोनों फादर और मदर, और या एक ज़िंदा है, मैं उनको कहती हूँ कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मार्टिन, आर यू ओके? या तो सॉरी, मेरे बेटे का दोस्त है, वो मेरे पास आके देख रहा है। तो मैं बैक टू वेयर आई वाज, कि मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, दोनों या कोई एक, तो प्लीज़ आप मेक मोस्ट ऑफ़ इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो प्लीज़ उनको जाके मिलें, उनके पास जाएं, टाइम गुजारें। ठीक है, ये मत कहें कि अभी नहीं, क्योंकि जब ये नहीं रहते ना तो हमें तब पता चलता है इनकी कदर तो होती है, लेकिन वो जो गैप है वो फिल नहीं हो सकता। तो खैर, मैं आपको बता रही थी अम्मी की, मैंने अम्मी को एक दिन फ़ोन किया ये अम्मी की डेथ से
4 या 5 दिन पहले की बात है कि अम्मी क्या बात है, अम्मी ने मुझे बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सीने में दर्द हो रही है। तो मैंने भी इतना नहीं किया, मैंने कहा शायद ठंड है इस वजह से अम्मी को ठंड लग गई है, और ये ज़हन में 1% भी ख्याल नहीं था कि अम्मी को क्या हुआ है, वो तो बाद में पता चला। फिर रात दोपहर को फ़ोन किया, अम्मी स्टिल दर्द में थी। फिर रात को फ़ोन किया अम्मी, तो अम्मी ने बताया मुझे डॉक्टर ने शायद किसी ने कहा है कि पता नहीं नमूनिया हो सकता है इसलिए सीने में दर्द हो रही है। तो ख्याल उस तरफ गया ही नहीं था कि अम्मी को ये बेसिकली बड़ा शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। अम्मी वाज स्टिल लाइक ओके, मुझसे बात भी कर रही थी। तो मैंने बिल्कुल नहीं किया महसूस, मैंने कहा भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग में फ़ोन किया बस में बैठ के, तो अम्मी को फ़ोन किया तो मेरी पुप्पो ने अटेंड किया, और मेरी पुप्पो ने मुझे बताया कि हम हॉस्पिटल आए हुए हैं और बाजी का यानी मेरी अम्मी का चेकअप हो रहा है। मेरी पुप्पो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, मेरी पुप्पो वाज लाइक माई अनदर मदर। तो वो भी, उनकी भी डेथ हो गई, अल्लाह मियां इनको दोनों को जन्नत में जगह दे, आमीन। थोड़ी देर बाद पुप्पो को दोबारा फ़ोन किया, फिर मुझे कुछ होना शुरू हो गया कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में चली गई है, क्या है। 1% भी नहीं था कि मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हार्ट अटैक वर्ड हमारी फैमिली में ऐसे है कि जैसे जानलेवा वर्ड है। जी बेटा, या यू कैन टेक इट, इट्स ओके, या इट्स फाइन। तो फिर पुप्पो को जब मैंने दोबारा फ़ोन किया, पुप्पो ने अटेंड किया, तो पुप्पो ने कहा कि बाजी को तो हार्ट अटैक हुआ है। और मुझे याद है कि दैट टाइम मैं अपनी जॉब पे थी, थैंक यू मेरा बेटा, मैं अपने काम पे थी, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई जस्ट कुडंट होल्ड माई सेल्फ, और आई जस्ट मेल्टेड डाउन। मैं रोना शुरू हो गई ऊंची, और मेरे मैनेजर आ गई और उसने कहा ये ओके। मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू वर्क, मुझे अभी पता चला मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। तो शी हग्ड मी, और उसने मुझे कहा कि इट्स ओके फाइन, चीज़ें समेटो और तुम घर जाओ, तुम बाकी काम की करने की हालत नहीं है तुम्हारी। क्योंकि मैं एकदम मुझे भी याद है कि मैंने बस में बैठी घर की तरफ जाना शुरू हो गई, और मैंने हमारे जो एक सोलिसिटर हैं नुमान साहब, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, वो ठीक होती हैं तो मैंने उनको अपने पास बुला लेना है, बस आप मुझे बताएं। हाँ बस आप फिक्र नहीं करें, हो जाएगा। वो उनको भी पता चल गया कि ये बड़ी पैनिक हो गया, मुझे फ़ोन कर रही है। तो बस उसके बाद अम्मी 2-3 दिन हॉस्पिटल रही, और मैं अम्मी का हर वक्त फ़ोन करती थी। अम्मी को नहीं करती थी, लेकिन अम्मी रात को सो भी जाती थी ना, तो 4 घंटे 5 घंटे उन दिनों पाकिस्तान का टाइम आ गया था, तो मैं अम्मी को फ़ोन करती रहती थी, और नर्स को फ़ोन करती थी रिसेप्शन पे कि ये बेड नंबर मेरी अम्मी है, उनको उठाना नहीं है, बस जाके देखें मेरी अम्मी ठीक है, सोई हुई है, ठीक है ना, उनकी हालत कैसी है उनकी। और वो जाके अम्मी को देख के आके मुझे बताती थी, हाँ जी आपकी अम्मी सोई हुई हैं, उनको बात करनी है। मैं कहनी नहीं बात नहीं करनी, मैं उनको कर सकती हूँ, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना उनको। और फिर जब मैं अम्मी को मॉर्निंग में फ़ोन करती थी ना, तो अम्मी मुझे बताती थी कि रात को तुमने फ़ोन किया है। और मेरी बहन ने मुझे फिर बाद में बताती कि जब तुम अम्मी का बार बार फ़ोन करके नर्स से हाल पूछती ना, तो अम्मी सुबह बड़ा प्राउडली सबको बताती हैं कि मेरी बेटी मेरा फ़ोन करके हाल पूछती है जब मैं सोई होती हूँ, नर्सेज से, डॉक्टर से। मैंने वो थरथली मचाई होती थी, मेरी अम्मी कैसी हैं, मेरी अम्मी कैसी हैं। फिर जिस दिन मेरी अम्मी की डेथ का दिन था, मुझे अभी भी याद है कि वो फ्राइडे नाइट थी, और मैं सारी रात सही तरह सोई नहीं थी। मुझे पता नहीं मुझे क्या था, बस मैं नहीं सो पा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नींद नहीं आ रही, थकी भी हुई हूँ। फ्राइडे नाइट थी, फ्राइडे अमूमन बहुत एंड ऑफ द वीक होता है, और मेरी टायर्डनेस में सुपर टायर्ड होती हूँ। तो मॉर्निंग में उठी, अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ने बताया हाँ जी मुझे अभी लेके जा रहे हैं एंडोस्कोपी के लिए, और तो मैंने कहा चले सही है। और बस अम्मी ने हमने 2-4 बातें की हैं ऐसे, और बस ये जी एंडोस्कोपी हो जाएगी तो फिर मैं आज मुझे शायद वो घर भेज दें। तो मैं बस आई थिंक मैंने अम्मी से बात करके ना, तो मैं सो गई थी। सुबह के 9 बजे हुए थे, 8 या 9, और सोने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने घंटे 1.5-2 बार उठी, फिर फ़ोन किया, तो मेरे बहनोई ने अटेंड किया, और उन्होंने बताया। मैंने कहा अम्मी आपने क्यों फ़ोन अटेंड किया, अम्मी किधर हैं? एकदम मैं डर गई ना, तो कहते नहीं अम्मी ठीक नहीं है, डॉक्टर उनको देख रहे हैं। तो मुझे कुछ होना शुरू हो गया। मैंने कहा आप मेरी अम्मी से एक दफ़ा मुझे अम्मी की आवाज़ सुना देना, मुझे ऐसे लगा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो एक्चुअली दैट टाइम वो डॉक्टर्स मेरी अम्मी का CPR कर रहे थे। मेरी अम्मी एंडोस्कोपी करवा के आई थी, और वो बस कुछ मिनट्स तक सर्वाइव नहीं कर सकी, के बाद मतलब वो नहीं ज़िंदा रह सकी। कुछ मिनट के बाद उनको कुछ हुआ, डॉक्टर्स को बुलाया गया। तो डैट टाइम मेरा बहनोई मुझे बता रहे थे कि
उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दुआ करो। मैं उनको बार बार, वो बंद करें और मैं बार बार फ़ोन करूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे, आप मेरी सिर्फ मुझे उनकी आवाज़ सुना दें, हेलो बोल दें, फिर आप उनसे ले लें, मैंने और कुछ नहीं, बस मुझे उनकी आवाज़ सुना दें। वो बार बार बंद फ़ोन करें, बार बार बंद फ़ोन करें। उसके बाद मुझे याद है कि मैं रोना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड कमरे में आए कि क्या हुआ है, तो मैंने बताया कि ऐसे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और शहबाज भाई मेरे बहनोई में बात नहीं करवा रहे, मेरी अम्मी से मुझे आवाज़ नहीं सुना रहे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा अपने फ़ोन से फ़ोन किया, तो मेरे भाई ने अटेंड किया। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो दैट वाज द टाइम मैंने कहा अम्मी इज़ गॉन। ये बड़ा हार्ड पार्ट होता है हम परदेसियों के लिए। बड़े लकी लोग होते हैं जो जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनको देख लेते हैं। मैं नहीं देख सकी थी, मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, और पासपोर्ट जब आया 3 महीने के बाद तो कोई पॉइंट नहीं था। तब मुझे पता चला था कि आई एम इन फैमिली वे। और मैंने अम्मी को देखा और मुझे ऐसे लगा कि मुझे रियल में ऐसे लगा कि नहीं, ये मेरी आवाज़ सुन के जाग जाएंगी, उठ जाएंगी। लेकिन शी वाज गॉन फॉर एवर। शी वाज 54-55 ओनली। इट्स वेरी हार्ड। ये चीज़ें हम लोगों के जो दूर बैठे होते हैं बहुत हार्ड होती हैं। जब आपको पता चलता है आपके अपनों की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में हैं, और फिर आप ये चीज़ें फेस करना, इट्स रियली हार्ड। अल्लाह ना करे कभी आप पे किसी पे ऐसा वक्त आए। मैंने अम्मी की अभी तक देखा नहीं है दोबारा। जब अम्मी को कब्रिस्तान लेके जाने से पहले मैंने अपने सब बहन भाइयों को और कज़न्स को कहा कि आप लोगों ने अम्मी की पिक्चर तो बनाई होगी, मैं आपसे जितना मर्ज़ी तरला करूँ, मुझे दिखानी नहीं है उनकी पिक्चर, उस हाल, वो लास्ट टाइम की पिक्चर मुझे दिखानी नहीं। और अभी मैं उनको कभी कहती हूँ अच्छा चलो दिखा दो, मैं अपनी वापस लेती हूँ अपनी वो बात, दिखा दो। कहते हमारे पास है ही नहीं है। मुझे पता है उनके पास है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपसेट हो जाऊँगी। 14 साल हो गए हैं अम्मी की डेथ को, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो भूलती नहीं है।